बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी कि मोदी ने मन की बात प्रोग्राम करना है और सारी दुनिया को आकर बताएंगे हम चाइना के ऐसे कितना सी कर देंगे। लेकिन सूरत हाल ये पैदा हुई कि पहले मोदी इनकार करते रहे कि एक बंदा नहीं घुसा। और अब आपको जो क्लिप सुनवाने जा रहे हैं ये जरा आपने गौर से सुनना है। मोदी क्या कहता है? पहले मोदी कहता है कि लोग कह रहे हैं, यानी इतनी बुरी इंडिया की अब सूरत हाल हो गई है कि ये साल ही मनहूस है, ये साल ही अशुभ है, ये बहुत बुरा साल है। और फिर उसके बाद वो चाइना का नाम नहीं लेता लेकिन धमकी देता है कि हम आंखों में आंखें डालना चाहते हैं, यानी चाइनीज सदर को कह रहा है कि आंखों में आंखें डालकर बात करना जानते हैं। फिर उसके बाद किस तरह वो चाइना को धमकी देता है कि हमने तुम्हें जवाब दिया। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये क्लिप जब खत्म होगा तो एक शख्स का आपको ऑडियो सुनवाना चाहेंगे जो लद्दाख से क्या कह रहा है कि मोदी जी ये जमीन कब्जे में जा रही है चाइना की, वो पीछे फौजें आने वाली हैं। यानी मोदी कह रहा है कि हमने वहां पर रिप्लाई कर रही है या चाइना को जबरदस्त मुंह तोड़ जवाब दिया, और वो कह रहा है कि सब कुछ हाथ से हमारे निकलने वाला है, जो कुछ करना कर लो जल्दी से, नहीं तो गया सब कुछ लद्दाख हमारे हाथ से। ये जरा सुनिएगा दोनों क्लिप, फिर आपको अंदाजा होगा कि भारत की सिचुएशन, भारत मुकम्मल तौर पर टूटने के करीब आ चुका है। सुनिएगा जरा ये क्लिप। लगातार लोगों में एक विषय पर चर्चा हो रही है कि आखिर ये साल कब बीतेगा। कोई किसी को फोन भी कर रहा है तो बातचीत इसी विषय से शुरू हो रही है, ये साल जल्दी क्यों नहीं बीत रहा। कोई लिख रहा है, दोस्तों से बात कर रहा है, कह रहा है कि ये साल अच्छा नहीं है। कोई कह रहा है 2020 शुभ नहीं है। बस लोग यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये साल जल्द से जल्द बीत जाए। साथियों, कभी कभी मैं सोचता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है ऐसी बातचीत के कुछ कारण भी हो। 6-7 महीना पहले ये हम कहां जानते थे संकट आएगा और इसके खिलाफ ये लड़ाई इतनी लंबी चलेगी। ये संकट तो बना ही हुआ है, ऊपर से देश में नित नई चुनौतियां सामने आती जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले देश के पूर्वी छोर पर साइक्लोन अम्फान आया तो पश्चिमी छोर पर साइक्लोन निसर्ग आया। कितने ही राज्यों में हमारे किसान भाई बहन टिड्डी दल के हमले से परेशान है। और इन सब के बीच हमारे कुछ पड़ोसियों द्वारा जो हो रहा है, देश उन चुनौतियों से भी निपट रहा है। दुनिया ने इस दौरान भारत की विश्व बंधुत्व की भावना को भी महसूस किया है और इसके साथ ही दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। साथियों, लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं, उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। पूरा देश उनका कृतज्ञ है, उनके सामने नतमस्तक है। इन साथियों के परिवारों की तरह ही हर भारतीय इन्हें खोने का दर्द भी अनुभव कर रहा है। अपने वीर सपूतों के बलिदान पर उनके परिजनों में गर्व की जो भावना है, देश के लिए जो जज्बा है, यही तो देश की ताकत है। आपने देखा होगा जिनके बेटे शहीद हुए वो माता पिता अपने दूसरे बेटों को भी, घर के दूसरे बच्चों को भी सेना में भेजने की बात कर रहे हैं। बिहार के रहने वाले शहीद कुंदन कुमार के पिताजी के शब्द तो कानों में गूंज रहे हैं। वो कह रहे थे, अपने पोतों को भी देश की रक्षा के लिए सेना में भेजूंगा। यही हौसला हर शहीद के परिवार का है। वास्तव में इन परिजनों का त्याग
पूजनीय है। भारत माता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया है, उसी संकल्प को हमें भी जीवन का ध्येय बनाना है, हर देशवासी को बनाना है। हमारा हर प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए, जिससे सीमाओं की रक्षा के लिए देश की ताकत बढ़े, देश और अधिक सक्षम बने, देश आत्मनिर्भर बने। यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। सोनम, लेह लद्दाख से बोल रहा हूं सर। इस वक्त मैं अपने गांव में अपने सब्जियों की खेतों को पानी डाल रहा हूं सर। मोदी जी ये बोल रहा है कि लद्दाख में चाइना वाले घुसे नहीं आ रहा है, घुसे आ रहा है सर, और हमारे गांव तक भी जल्दी पहुंच जाएगा अगर आप लोग ठोस कदम नहीं उठाएंगे। ऐसा मत कीजिए सर। कभी कभी हमें लग रहा है कि इंडिया गवर्नमेंट को लद्दाख की कोई जरूरत नहीं है। लद्दाख में कुछ भी उगता तो है नहीं, इसे जाने दो, मत जाने दीजिए सर। यहाँ उगता है, बहुत कुछ उगता है सर। ये देखिए लंबे लंबे पेड़ जिसे हम सफेदा कहते हैं, और शोलो भी उगते हैं सर ये पहाड़ों में। लद्दाख को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। वी लव इंडिया, वी आर इंडियन। इससे बेहतर तो हमें दीजिए, बंदूक दीजिए, 2 नाली वाला भी चलेगा सर। 2 को मारेंगे, खुद मार जाएंगे, लेकिन चाइनीज को अपने गांव में नहीं देखेंगे सर। ऐसा मत कीजिए। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।